चंगेज खां को जिंदगी में दो बड़ी जंगों और साथ हर बार मद मुकाबिल एक ही था, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह। चंगेज खां ने सिर्फ एक ही दुश्मन को बहादुरी पर खिराज तहसीन पेश किया था, वो जलाल अद्दीन था। नूरुद्दीन कोरलाख ने दरस्त कहा था, सुल्तान जलाल अद्दीन मुस्लिम दुनिया का फदिया था। ये ना होता तो चंगेज खां के हाथों मुस्लिम दुनिया की तबाही की दास्तान ज्यादा तवील और दलफगार होती। उसका बाप चंगेज से मुकाबले के लिए उसका मशहूरा मान लेता तो शायद दुनिया की तारीख मुख्तलिफ होती। उसके अपने ही भाई साजिशें करके तख्त पर काबिज न होते तो शायद फिर भी तारीख की करोट कुछ और होती। कैसा इंसान था, तख्त भाइयों के पास छोड़कर जंगल को निकल गया कि सल्तनत किसी और उमाइश में न पड़ जाए। शिकस्त की राख से उसने अजीमत का परचम उठाया, कभी 1000 कभी 5000 जितने जंगजू मिलते वो उनके साथ चंगेज खां के लिए चीलंग बना रहा, यहाँ तक कि वो वक्त या जब उसके पास एक लश्कर जरार था। उसने चंगेज खां को लिखा, तुम मेरे लिए जंगल जंगल खाक छान रहे हो, मैं उस वक्त यहाँ बैठा हूँ, तुम ओगे या मैं आऊं। मेजर रेवटी ने लिखा है, चंगेज खान की जिंदगी में ये पहला मौके था उसे किसी ने यूं चेलंग किया हो और चंगेज खां चेलंग कबूल करने की हिम्मत ना कर सका। उसे मालूम था अगर जलाल अद्दीन यूं ललकार रहा है तो शेर के मना में सर देना हिकमत नहीं, ये मेरे अल्फाज नहीं। चंगेज खां के इस तजब्जब की ये कहानी अमीर अत्ता ने सदियों पहले लिख दी थी। वो लिखते हैं, शेर ख्वारिज़्म के उस चीलंग ने चंगेज को पागल कर दिया था। वो सुबह से शाम लश्कर की तैयारियों पर सिर्फ करने लग गया, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली नहीं हो रही थी कि क्या वो जलालुद्दीन का मुकाबला करने को तैयार है या अभी कुछ कमी रह गई है। उसे मालूम था ललकारने वाला कौन है, यहाँ तक कि फिर एक घोड़े पर सुल्तान के लश्कर के सालारों में झगड़ा हो गया और फूट पड़ गई। अफगान सालार नाराज होकर लश्कर लेकर चला गया। अमीर आता लिखते हैं, जलालुद्दीन को खबर हुई तो भागकर खेमे से बाहर गया। इनकी मनते के रविया की ऐसा ना करो, मुसलमानों के मुस्तकबल का ख्याल करो। लेकिन कुदरत को शायद यही मंजूर था। लश्कर आधा रह गया। चंगेज खां तो गविया उसी मौके के इंतजार में था। बाकी तारीख है। आखिरी बड़ी लड़ाई दरियाए सनद के किनारे हुई, जब साजिशों और दाखिली झगड़ों से नढाल सुल्तान जलालुद्दीन 30,000 पनागजीनों, 3,000 घड़सवारों और 500 के करीब मुहाफिजों के साथ हिंदुस्तान जा रहा था कि चंगेज खां 2 लाख के लश्कर के साथ उन पहुंचा। 3,000 घड़सवारों का मुकाबला 50,000 घड़ सवारों से था। ग्लोबल क्रोनोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के मुसनफ ने लिखा कि जलाल अद्दीन यूं लड़ा कि चंगेज खां हैरान रह गया। उसने चंगेज के लश्कर को अधेड़ा और उसके मरकज तक जा पहुंचा। फिर 17,000 की मजीद कमक चंगेज को उन पहुंची। जख्मों से नढाल सुल्तान घेरे में आ गया तो चंगेज ने हुक्म दिया उसे जिंदा गिरफ्तार करके पेश किया जाए। सुल्तान के सामने चंगेज था और पीछे दरियाए सिंध। उसने गिरफ्तारी देने की बजाय पहाड़ से घोड़ा दरिया में डाल दिया। ये नसीम हिजाजी की नहीं, मेजर रेवटी की रवायत है कि चंगेज खां को उसके ताक़ब में घोड़ा दरिया में डालने की हिम्मत ना हो सकी। वो हैरान खड़ा जख्मी सुल्तान को देखता रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कोई यूं भी कर सकता है। फिर उसने अपनी फौज के सालारों को बुलाकर कहा, इस शख्स को देखो, इसकी माँ को इस पर फख्र होना चाहिए। कैसा बहादुर पैदा किया।